प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोनिका रानी, मैथ मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल नाईवाला जिला बरनाला दी मैं अध्यापक हाँ। अज असी 10वीं जमात के अध्याय 7वां निर्देशक अंक जमायती बारे पढ़ांगे। बच्चों, तुहानू दो बिंदुआं दे विचकार दी दूरी कड्ढण दा आपां फार्मूला दूरी सूत्र है जिहड़ा वो पिछले लैक्चरां दे विच कर चुके हैं। तुहानू दस्सिया गया कि दो बिंदुआं दे विचकार दी दूरी असीं किवें कड्ढणी है, जां असीं ये भी पढ़ चुके हैं कि जेकर सानू 3 बिंदु दिते गए होण तां उन्हां दे विचकार दी दूरी असीं किस तरह कड्ढणी है। ते अज असीं सिखांगे कि जे सानू 4 बिंदु दिते गए होण तां उन्हां 4 बिंदुआं दे द्वारा 4 बिंदु मीनस एक चतुर्भुज दे होणगे वो चारों बिंदु कि असीं चतुर्भुज दी किस्म दा पता है जिहड़ा ओह लगा सकते हैं। किवें लगा सकते हैं? इधर देखो, आप एक चतुर्भुज तैयार कीती है, ਉਹਦਾ नाम ਆਪਾਂ ABCD रखिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं A पॉइंट ले लिया, -1 -2 B पॉइंट ले लिया, C पॉइंट A वाला ले लिया, तो ये साडे कोले D पॉइंट हो गया। तो जदों असीं चतुर्भुज की किस्म पता करनी है कि यह चतुर्भुज किस प्रकार की है, कि यह वर्ग बनता है, कि यह आयत बनती है, जां यह समानांतर चतुर्भुज बनती है, तो उहदे लई सानूं की कड्ढना पएगा? इन्हां दीआं दूरियां। सब तो पहली दूरी जिहड़ी असीं कड्ढांगे उसदा नाम हैगा AB। AB दूरी कड्ढण दे लई सानूं A अते B पॉइंट लेना पएगा। A पॉइंट साडे कोले -1 ते -2 है, B पॉइंट साडे कोले 1 अते 0। तो ये x1 की वैल्यू कितनी होगी साडे कोले? -1, y1 की वैल्यू कितनी होगी? -2, x2 की वैल्यू 1 ते y2 की वैल्यू 0। तो दूरी सूत्र का फार्मूला तुहानूं पहलां भी आपां जाण चुके हैं कि है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हुण इहदे विच असीं ये वाली जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो पुट कर दांगे। x2 की वैल्यू कितनी है साडे कोले? 1। तो असीं x2 की वैल्यू कितनी भरी है इत्थे? 1 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है, x1 की वैल्यू साडे कोले कितनी है? -1। तो इस -1 नूं असीं इदां ही नहीं लिखना, इहनूं ब्रैकेट दे विच पा के लिखना है। क्यों? क्योंकि जो दो माइनस दीयां निशानियां इकट्ठियां होणगियां तो उहदे नाल काहदी निशानी बन जूगी साडे कोले? प्लस ने। तो ये x1 ते x2 दी वैल्यूज़ हो गई। इस तरीके नाल असीं इधर y2 ते y1 दी वैल्यूज़ भी भर लवांगे। इन्हां नूं भरन तो बाद ये साडे कोले 1 + 1 हो गया, ये 0 दे विच्चों ये भी 0 + 2 हो गया। तो 0 दे विच जदों 2 नूं प्लस करांगे तो आंसर कितना आऊगा? 2। तो ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, तो कितना बन गया साडे कोले? 8। तो ये जिहड़ी पहली साडे कोल दूरी आई वो कितनी आ गई? वर्गमूल 8 इकाई। हुण इस तो बाद असीं दूसरी दूरी कड्डांगे, उसदा नाम की है BC। बिल्कुल इस तरीके नाल ही कड्डांगे, पर उहदे लई पॉइंट किहड़े लैणे आ असीं? B ते C। B पॉइंट कितना साडे कोले? 1 ते 0, C पॉइंट है -1 ते 2। तो ये x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 2। तो दूरी सूत्र का उही फार्मूला लिखांगे असीं। हुण x2 की वैल्यू पहला भरनी है, कितनी है साडे कोले? -1। उस तो बाद फार्मूले वाला माइनस, फिर असीं x1 की वैल्यू भरांगे तो वह स्क्वेयर करांगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है साडे कोले? 2 -0 का स्क्वेयर, ये -2 का स्क्वेयर बन गया, तो यह 2 का स्क्वेयर बन गया। तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि -2 नूं जदों असीं 2 बारी गुणा करते हैं तो 4 बन जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस नूं माइनस नाल गुणा करांगे तो प्लस हो जाऊगा। प्लस दे 4 कितना बन गया? ये भी वर्गमूल 8। यानी कि साडे कोल दूसरी दूरी भी साडी कितनी आ गई? वर्गमूल 8। इस तरीके दे नाल असीं तीसरी दूरी, उसदा नाम की है CD, वो भी कढ़ लवांगे। ये भी साडे कोले बिल्कुल उस फार्मूले दे नाल। इत्थे असीं C ते D पॉइंट लवांगे, x1 x2 y1 y2। तो इनू इस फार्मूले दे विच असीं पुट करांगे दूरी सूत्र वाले दे विच। x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू -1। इधर भी देखो बच्चों, आ 2 माइनस इकट्ठे हो गए तो इन्हों माइनस से माइनस किन्ने बन जाएंगे साडे कोले? प्लस का 1। तो इधरों 0 चों 2 माइनस करांगे, माइनस दे 2 बचनगे, -3 + 1, तो आंसर कितना आ गया? -2। इन्हां दा स्क्वायर भी कितना बन गया? वर्गमूल 8। यानी कि तीसरी दूरी भी साडे कोले कितनी आई है? वर्गमूल 8। इस तरीके नाल असीं चौथी दूरी कड्डांगे, उसदा नाम हैगा AD। ये भी जदों तुसीं कड्डोगे, AD नूं जदों तुसीं कड्डोगे बिल्कुल इस फार्मूले दे नाल, D दे मुੱਲ तुहानूं दित्ते गए ने, इधरों A दे मुੱਲ भी सानूं पता ने। दूरी सूत्र वाले फार्मूले दे विच इन्हां मुੱਲਾਂ नूं असीं पुट करांगे। x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 0। हुण इहनूं हल करांगे असीं। आ फिर तुसीं देखो इत्थे 2 माइनस इकट्ठे हो गए तो किन्ने बन जाणगे? +3, यानी कि -1 + 3।
ਆ ਦੇਖੋ -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस दे 2 का स्क्वायर, ये भी साडे कोल कितना निकलिया है वर्गमूल 8 इकाई, यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ दूरी है जिहड़ी ਉਹ बराबर आ गई। ਹੁਣ चतुर्भुज ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ बराबर ने, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ चतुर्भुज ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ वर्ग हो सकता है ਜਾਂ सम चतुर्भुज हो सकती है। सम मैंने बराबर वो चतुर्भुज ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सम चतुर्भुज ਕਹਿੰਦੇ ਆ। वर्ग ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ सम चतुर्भुज ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ वर्ग ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ AC, ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ AC ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, A ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, A ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ -1 -2, C ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ -1 ਤੇ 2। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਨੇ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 -2, C ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ -1 ਤੇ 2। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਹ दूसरा विकरण, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ BD, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ B ਤੇ D ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, B ਤੇ D ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। x1 y1 x2 y2, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ x1 y1 x2 y2, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਆਇਤ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, पर ये शर्त एक चीज़ का ही फर्क है कि आयत दे विच तां जे तां विकरण बराबर ने तां असीं उहनूं आयत कहांगे, पर जदों विकरण बराबर नहीं हैगे यानी कि AC बराबर है BD नहीं हैगा तां ओह समानांतर चतुर्भुज है। इहदी शर्त की है समानांतर चतुर्भुज दी कि इहदियां आमणे सामणे दीयां भुजावां बराबर होणीआं चाहीदियां ने ते विकरण बराबर नहीं होणे चाहीदे। इस तो बाद अगली चीज़, जे चारे भुजावां की लंबाई अलग अलग होवे, जिवें मान लो AB की वैल्यू कुछ होर आ गई, BC की होर आ गई, CD की होर आ गई, AD की होर आ गई, तो वह चतुर्भुज की कोई किस्म नहीं हुंदी। बस उहनूं आपां ये कह दांगे भी हाँ ये चतुर्भुज हैगी है, पर इहदियां चारे भुजावां की ने अलग अलग। ठीक है जी, समझ आ गया सारिआं नूं? धन्नवाद।